फांसी पे चढ़ा दें। क्या करें? क्या करें? उसको फांसी पे चढ़ा दें। क्या करें? हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट देखो सर कैसे बात करता है, वीडियो देखो। ये वीडियो है इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बेटा जब इंसाफ लेने हॉस्पिटल के अधीक्षक के पास पहुंचा तो अधीक्षक ने कहा डॉक्टर से गलती हुई है तो क्या उसे फांसी पर चढ़ा दे। अपने पिता की मौत से हताश बेटा यही नहीं रुका, इसके बाद वो कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचा और वहां उसने कलेक्टर को वीडियो दिखाया। मामला इंदौर का है, जहाँ BE 4th ईयर का छात्र आशुतोष माकोड़े ने अपने पिता को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने 4 दिन तक भर्ती करने के बाद ये कहकर वहां से रेफर कर दिया कि अस्पताल में कैंसर का इलाज नहीं है। जिसके बाद आशुतोष अपने पिता शंकर को अरविंदो अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब शंकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां उसे कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आए और 4 दिन बाद बोले कि यहाँ पर इलाज की सुविधा नहीं है। सर मेरे पिताजी 5 दिन तक एडमिट थे और फाइनल स्टेज पे अस्पताल से बाहर कर दिया गया। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल MGM से बाहर कर दिया गया। डॉक्टर का नाम है भावेश बंग और 4 दिन तक कोई भी जांच नहीं करी और फाइनल स्टेज पे बाहर कर दिया। उसी दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और डॉक्टर द्वारा बोला गया कि इस बीमारी का यहाँ पे इलाज नहीं होता है, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। और पापा को कोई से भी हॉस्पिटल में नहीं लिया और फिर लास्ट में अरविंदो में पापा की डेथ हो गई। क्या था? पापा को कैंसर था और वो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कैंसर ट्यूमर का कोई भी इलाज नहीं हुआ था, कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। डॉक्टर का जूनियर सुपर स्पेशलिस्ट में डॉक्टर भावेश बंग का कोई जूनियर डॉक्टर नहीं था और कोई स्टाफ भी नहीं था और पूरे वार्ड में कैंसर का पेशेंट सिर्फ मेरे पिताजी थे और हालत भी ख़राब हो रही थी, तो इमरजेंसी से किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया और कोई इलाज नहीं किया। जब एडमिट किया, जब उन्होंने आपको बताया नहीं था कि यहाँ पर कैंसर का इलाज नहीं होता है? नहीं बताया। जब एडमिट किया सर पूरी कैंसर ट्यूमर की सभी रिपोर्टें दिखाई गई, MRI दिखाई गई, ब्लड टेस्ट दिखाए गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और एडमिट करने के 3 दिन तक हॉस्पिटल नहीं आए और किसी प्रकार की कोई भी जांच नहीं की। सर वहाँ से सर हम शासकीय कैंसर हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे हमको बोल दिया गया कि हमारे पास ICU नहीं है, मरीज को नहीं बचा सकते, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए। हम अरविंदो में लेके गए और पिताजी की वहीं पे रात में डेथ हो गई। सर हम बैतूल के रहने वाले, यहाँ पे इंदौर में किराए से रहते हो और मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। पापा का नाम शंकर माकोड़े है। पापा करते क्या? पापा मेरे गार्ड की नौकरी करते थे 12 घंटे। मेरा नाम आशुतोष माकोड़े। जब इस संबंध में पर कलेक्टर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि MGM मेडिकल कॉलेज की डीन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माकोड़े जी की डेथ हुई थी, उसमें वो बालक आया था। मैंने डीन से पिछली बार जब आया था तो बात की थी। डीन MGM जो हैं उन्होंने उसके लिए 3 सदस्यीय एक समिति बना दी है और उस बच्चे का ये शिकायत थी कि मेरे पिताजी के साथ लापरवाही हुई और उस कारण उनकी जांच चली गई। तो उसमें वो 3 डॉक्टरों की समिति जांच कर रही है और जब तक जांच नहीं आई थी तब तक कुछ कहना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी किसी का मरीज की डेथ होती है तो आदमी को ऐसा लगता है कि लापरवाही हो गई, डॉक्टर अगर सही से इलाज करता तो शायद बच जाते। उनका अपने हिसाब से कहना ठीक हो सकता है, परंतु जब तक अब डॉक्टरों की समिति जांच न कर दे तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन गलत है कौन सही। तो जांच की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुपर स्पेशलिटी और कैंसर हॉस्पिटल को लेकर यह पहली शिकायत नहीं है। जांच भी कई बार हो चुकी है, लेकिन नतीजा कभी भी मरीज या उसके परिजन के हक में नहीं आया है। इस बार भी आशुतोष की यह गुहार दबकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।